नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। संस्था मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया गणतंत्र दिवस। आज संस्था मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय सचिव कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी एवं रामबाबू शर्मा जी की उपस्थिति में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भोपाल के प्रसिद्ध गायक असलम भाई ने सुंदर मनमोहक वाणी से सुंदर देशभक्ति गानों की बौछार कर सभी को मनमुक्त कर दिया। राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत अवस्थी ने गणतंत्र दिवस की जानकारी दी। रामबाबू शर्मा जी ने स्वास्थ्य एवं घर घर के बाहर पूर्ण समर्पण होकर भोपाल जिले को देश का एक स्वच्छ जिला बनाने के लिए शपथ दिलाई। उनके बाद हमारे वार्ड 71 की पार्षद सुश्री श्रद्धा दुबे जी अन्य लोगों ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आज कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश अरुण कुमार द्विवेदी जी, जिला प्रबंध सचिव कृष्णकांत अग्निहोत्री, जिला सचिव विकास लोधी, जिला महिला अध्यक्ष माधवी झरने, जिला उपाध्यक्ष सुलक्षणी त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र गुबरेले, जिला उपाध्यक्ष मुंशीलाल यादव, आरिफ खान, संतोष सिंह जी, मोहसिन हसन, बीरेंद्र सक्सेना, अशोक चाहार, अजीत यादव, राजू वागुर्दे, जैकब पीटर, अनिल लालवानी, ऋषि शर्मा, सौरभ विजय रिये, बंदेबार दीपक माहोबिया, मनीष डोनवत जी व अन्य पदाधिकारी व सदस्यों की उपस्थिति हुई। संस्था की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हम यहाँ आए हुए मेरे जो आगंतुक हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, ये भी पर्व है जैसे हम दीपावली, होली और अन्य त्यौहार हम सब मिलकर के मनाते हैं, वैसे ही हमारा देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ था उस वक्त हम लोगों ने खुशियां मनाई थी, क्योंकि उसके पहले हम सभी लोग अशिक्षित थे, हम लोग शक्तिहीन थे, हमारे पास ताकत नहीं थी क्योंकि हम किसी के गुलाम थे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के उपरांत हमारे यहाँ संविधान नहीं था, कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था। हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के मन में ये विचार आए और उन्होंने सन 1949 26 नवंबर को ऐसे विचार विधानसभा के सामने प्रेरित किए और 26 जनवरी 1950 में ये संविधान पारित हो गया और पूर्ण रूप से हमारे देश में एक कानून बन गया। और ये कानून भी इसलिए है कि हर व्यक्ति का समान अधिकार हो, हम सभी शिक्षित हों, हम लोग सभी शक्तिशाली हों, हमको कहीं भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी के उद्देश्य को लेकर के हमारी जो संस्था है मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, ये 22 राज्यों में निरंतर कार्य कर रही है। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, धन नहीं है, उनको हम शिक्षित करते हैं। कई संस्थाएं हमारे प्रदेशों में चल रही हैं जो एक स्ट्रीट स्कूल के नाम से, और हम लोग जन सुनवाई, जहां सरकारी अफसरों के द्वारा जो लोगों से अनावश्यक पैसे लेकर के काम किया जाते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको भी एक निवारण करने के लिए हम लोग जन सुनवाई निरंतर जारी रखते हैं। और हम चाहेंगे कि निरंतर हम अपने कार्यों को ऐसे ही करते रहें, लेकिन वो संभव तभी है जब आप सब एकत्र होंगे, संगठित होंगे। संगठित होना, ये हम गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं कि सब हम लोग एक साथ मिलें, खड़े हों और इससे हमें शक्ति प्रदान हो, और इसी शक्ति को लेकर के हमारे देश में हम कहीं ना कहीं अपनी ताकत, अपनी एनर्जी दिखा सकते हैं। आज देश बड़ा गौरवान्वित है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज उन्होंने हमें जो आत्मिक एक स्वतंत्रता सौंपी, आज भगवान राम जो है 22 जनवरी को अयोध्या में आ चुके हैं, और जो उस गर्भगृह में गया, शायद उस एक प्रतिमा जो बनाई गई, जो भगवान राम आए, ऐसा लग रहा भगवान राम स्वयं वहां पे आए और सभी के आंखों में आंसू आ गए, सभी ने घंटी बजाई। हम सब अयोध्या जाएं और भगवान राम के दर्शन करें, और हम लोग समाज के लिए हर प्रकार से जिस काबिल हैं, जितनी शक्ति है, जिस प्रकार की शक्ति है, हम सभी का साथ दें, सभी के साथ रहें, ऐसा मेरा भाव है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीकांत अवस्थी जी, अरुण भाई, और इस संस्था बहुत अच्छा मानवता के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और आज राष्ट्रीय पर्व को भी उन्होंने इतनी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस का यहाँ आयोजन रखा है। मैं अंतस की गहराइयों से और भोपाल नगरवासियों की ओर से भाई श्रीकांत अवस्थी जी और उनकी पूरी न केवल भोपाल, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की पूरी टीम को बहुत मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ कि जिस पथ पर मानवता का, मानव सेवा का बीड़ा उठाकर एक उद्देश्य लेकर, एक पावन भाव लेकर मन में आप आगे बढ़े हैं, परमपिता परमेश्वर आपको उस कार्य को पूर्ण करने की शक्ति, सामर्थ्य और साहस प्रदान करे। क्योंकि निश्चित ही मेरा मानना यह है कि हम जब समाज सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं, उन्होंने नारी शक्ति को शिक्षित करने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है, जिसमें अभी फिलहाल हजारों की संख्या में वह पढ़ा भी रहे हैं बच्चे बच्चियों को। तो ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। और जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस राह पे हमको फूल नहीं मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं उस राह के सारे कांटे आपके दूर हों और आपको फूल बिछे हुए मिलें उस रास्ते पर, और आप आगे निरंतर चरेवेती आगे बढ़ते रहें। ये मेरी मंगल कामना है और ये संस्था इसी तरह राष्ट्र की सेवा में हमेशा लगी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या होता है, जब उद्देश्य पवित्र हो, मन में दृढ़ संकल्प हो किसी कार्य के प्रति, तो 22 राज्य क्या, देश के पूरे 27 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये संस्था का झंडा आप आने वाले समय में फहराते हुए, लहराते हुए, जैसे आज हमने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, ऐसे ही आप हमारी जो संस्था है मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप इसी रूप में पाएंगे। क्योंकि लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते। ये आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी के लिए बोल रहा हूं मैं, जो इनके हृदय में लगन है, जो भाव है उसके लिए, और कठिन परिश्रम का संकल्प है कि लगन के पांव थककर कभी चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के कभी दूर नहीं होते, और खुदी के कद बुलंद कर लिए जिसने, उसके लिए खट्टे अंगूर नहीं होते। आज हम सभी के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज नरेला में, बड़ी कतर में सभी जगह गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं नरेला के लाडले विधायक माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मनाया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि तो राष्ट्रीय सचिव श्री श्रीकांत अवस्थी और विशिष्ट अतिथि राम बाबू शर्मा के द्वारा हम लोगों ने झंडारोहण किया। इसमें हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती सुलक्षणी देवी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी लोग मौजूद थे। हम लोगों ने आज ये संकल्प लिया कि हम अपना भोपाल पर्यावरण में साफ और स्वच्छ रखेंगे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया। हम हर गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाने में कोई न कोई संकल्प लेते हैं। इसी संकल्प के साथ हम ये अभियान चलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मधुर संगीत आज गणतंत्र दिवस के लोग ने सुनाया, पूरे भक्ति में माहौल पैदा हुआ। जिसके सीखा है ये आपने? नहीं, ये बचपन से जरा शौक था, कॉलेज वगैरह में गाना वगैरह गाते थे। और अवस्थी जी हमें हमेशा याद करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी। और सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद कहूंगा कि गाना बजाना तो हमारा होते रहता है, लेकिन आज का बहुत शुभ दिन है। अवस्थी जी आपने याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो गाना एक्चुअली गाते वक्त अपने एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। दुख का गाना है, सुख का गाना है, मजाक है, हंसी है, तो वो अपने चेहरे पे लाना पड़ता है सर। ये गाना क्या था आपका प्रिय गाना? प्रिय तो देखो, हमारे लिए सब गाने बच्चे हैं, और एक बच्चा प्यारा हम कैसे बताएं आपको। एक गाना मैं आपको इस वक्त के लिए, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं,
जिस देश में गंगा बहती है, में गंगा बहती है। गणतंत्र दिवस की फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अमृत काल में हम गणतंत्र दिवस मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के भोपाल कार्यालय में मना रहे हैं और ये पर्व, राष्ट्रीय पर्व, हमारे सभी 22 कार्यालयों में अलग अलग राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं आप सबसे जो भी सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, एक नारा हम लगाते हैं, वंदे मातरम, मतलब भारत माता को प्रणाम करते हैं। तो जो भी हमारे क्रांतिकारियों को, शहीदों को जो आजादी दिलानी थी वो तो दिला गए, और हमारे महापुरुष जिनको संविधान बनाना था वो संविधान बना गए। तो वंदे मातरम के हमारे लिए वो मायने आज के टाइम पे क्या होना चाहिए। तो सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि अगर मैं एक वृक्ष लगा रहा हूं तो वही वंदे मातरम है, अगर मैं पर्यावरण को संरक्षित कर रहा हूं तो यही वंदे मातरम है, अगर मैं पॉलिथीन प्लास्टिक को यहाँ वहां नहीं फेंक रहा हूं तो यही वंदे मातरम है, अगर मैं स्वच्छता रख रहा हूं तो यही वंदे मातरम है। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं और साथ में कुछ जवाबदारी दी है, तो अधिकार के साथ साथ उन जवाबदारियों को मैं अगर निभा रहा हूं तो यही वंदे मातरम है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप दैनिक क्रियाएं अपनी कुछ कर रहे हैं, घर में, पड़ोस में, दफ्तर में, ऑफिस में, यह ध्यान रखिए कि आपका हर एक क्रियाकल्प दिमाग में ये होना चाहिए कि वो वंदे मातरम, भारत माता से रिलेटेड रहे, कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, छोटे से छोटा कार्य, वो कैसे वंदे मातरम रहे, कैसे वो भारत माता को महान बनाए। देश आजादी के अमृत काल में है, बड़ी ऊर्जा से सभी लोग कार्य कर रहे हैं। उस ऊर्जा में मेरा योगदान क्या रहना चाहिए, ये हमें नित्य प्रतिदिन अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो हमारी ओर से यही वंदे मातरम रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज सुहागनगर में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज का विषय रहा कि हमें कैसे अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहिए, कैसे भारत स्वच्छ रहेगा और उसके साथ साथ पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए। बड़े ही सुंदर स्वरूप में आज हमने ये पर्व मनाया है, इस प्रकार मनाते रहेंगे और सभी भारतवासियों को रामलला की प्रतिमा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। सबका मन बहुत प्रसन्नित है, बहुत उज्जवल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।